डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेट करने या एनर्जी प्रोड्यूस करने में माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की जो किरदार होती है उसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोमास क्या होती है। ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, फंजाई, अलजी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की। यानी जितना ऑर्गेनिक पार्ट होता है किसी ऑर्गेनिज़म्स का, किसी डेड बॉडी का, तो वह बायोमास होती है। ये ऑर्गेनिक होगी। इसमें फूड वेस्ट शामिल होते हैं, एग्रीकल्चरल या ज़राअत के वेस्ट शामिल होते हैं, एनिमल मेन्योर या गोबर इसमें शामिल होते हैं, सीवेज, स्लज या निकासी आब के जो मटेरियल होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा प्लांट मटेरियल या एग्रीकल्चर में जो वेस्ट बनते हैं ये सब के सब ऑर्गेनिक होते हैं और ये होता है बायोमास। दूसरी तरफ एनर्जी होती है, यानी बायोमास को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे एनएरोबिक डाइजेशन में तो हमारे पास एनर्जी हासिल होगी। यहाँ मैंने लिखा भी है, एनएरोबिक वो ब्रेक डाउन होती है जो ऑक्सीजन या एयर की गैर मौजूदगी में होती है। एनएरो विदाउट एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ब्रेक डाउन किसी ऑर्गेनिक का ये एनएरोबिक डाइजेशन होती है और इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है किसी ऑर्गेनिक मैटर की, और ये फर्मेंटेशन कहलाती है। दोबारा यहाँ बायोगैस की तरफ आते हैं। बायोगैस एक ऐसा गैस होता है जो कि इन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। मीथेन 50 से लेकर 70% तक इसमें शामिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 50 तक होती है, और H2S, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 2 से 3% तक इसमें मौजूद होते हैं। यानी अगर मीथेन के 50 और 70 का आपस में हम 60 ले लें या इन दोनों का एवरेज 40 ले लें तो ये दोनों तकरीबन 100% बनते हैं, और बाकी ये 3 भी 1, 2 या 3% ऐड करें तो हमारे पास 100% बायोगैस मिलेगा। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फर्मेंट ऑर्गेनिक मैटर। यानी ये ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास जो होता है इसकी ब्रेकडाउन में मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ और ब्रेकडाउन के नतीजे में ये मटेरियल पैदा होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये जब पैदा होते हैं तो फिर एक और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स होता है, यानी आर्किया की एक ग्रुप होती है। आर्किया और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में 2 डोमेन है और आप ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो इस आर्किया में एक ग्रुप ऑर्गेनिज़म्स की वो मेथनोजेंस होते हैं। ये मेथनोजेंस इन जो वेस्ट या प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें से मीथेन बनाते हैं, यानी इन मटेरियल में से इन दोनों को इकट्ठा करके मीथेन बनाना, ये मेथनोजेंस आर्किया का काम होता है। अगरचे यह हमने प्रोसीजर डिस्कस नहीं की, इसके लिए एक गड्ढा या एक टैंकी ज़मीन में खोदी जाती है और उस टैंकी में उन सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है। फिर वहाँ पर उस टैंकी के ढक्कन अच्छी तरह से बंद की जाती है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, और फिर वहाँ पर ये 3 प्रोसेसेस अंदर टैंकी में अकर हो जाते हैं। हाइड्रोजनेशन होती है, पायरोलाइसिस होती है और फिर बायो कन्वर्जन होती है। ये तीनों प्रोसेसेस अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं। ये शॉर्टली मैंने यहाँ लिखा है, ये पिछले चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में, इसलिए आपको रिमाइंड कराने के लिए मैंने यहाँ मुख्तसर लिखा। तो ये 3 प्रोसेसेस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो एज अ रिजल्ट मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाता है और फिर एक पाइप के ज़रिए इसको निकाला जाता है। मीथेन गैस के जो यूजेस होते हैं इनमें कुकिंग होता है, यानी खाने पकाने के पर्पसेस के लिए मीथेन को यूज़ किया जाता है। हीटिंग पर्पसेस के लिए या सर्दी के अगेंस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं हीटर्स में। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि मुख्तलिफ़ व्हीकल्स होते हैं और उनमें CNG या LNG यूज़ किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स होते हैं मीथेन गैस के, और इनको इन गाड़ियों में
ٹرانسپورٹ کے پرپسز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، رول آف مائکروبس ان انرجی جنریشن اینڈ انرجی پروڈکشن. اوکے، تھینک یو.